अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं केडेन चैनल और मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता खान। प्रोग्राम अब तक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। तो नाजरीन, आइए देखते हैं आज हमारी वादी कश्मीर में क्या सूरत हाल रही। मजीद मालूमात के लिए आइए जानते हैं हमारे रिपोर्टर अरशद फारूक की जुबानी। मुल्क में हलाकत खेज कोरोना वायरस केसेस की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है और गुज़श्ता 24 घंटों में 2,05,000 से ज़्यादा नए केस सामने आए हैं, जिससे फ़ाल केसेस की तादाद बढ़कर 15 लाख से ज़्यादा हो गई है। देर असना इतवार को मुल्क में 29,47,348 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई और अब तक 1,57,20,41,825 अफराद को कोविड वैक्सीन दी जा चुकी है। मरकज़ी वज़ीर सेहत की तरफ से जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 13,13,444 कोविड टेस्ट किए गए, जिसमें 2,58,079 लोगों की रिपोर्ट मस्बत आई। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने पीर को कोविड-19 की वजह से पैदा होने वाली मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र 18 जनवरी 2022 से तमाम जारी और तयशुदा इम्तहानात को मुलतवी कर दिया है। इम्तहानात के कंट्रोलर प्रोफेसर इरशाद ए नांचू ने कहा कि मुलतवी इम्तहानात की नज़रसानी शुदा तारीखों को मुकर्रर वक्त पर अलग से मुतला किया जाएगा। ताज़ा तरीन इतलात और हिदायत के लिए कंट्रोलर ने तलबा को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मुसलसल नज़र रखने की तलकीन की है। पूरी वादी में सर्दी के लहर के दरमियान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में गैर फाल मरकजी हरारती निज़ाम मरीजों अटेंडेंट के साथ साथ अमले को हड्डियों की ठंडक से परेशान कर रहा है। आम लोग सेंट्रल हीटिंग सिस्टम को फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा कर रहे हैं और इस संगीन मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो से मुदाखलत की दरखास्त की है। जीएमसी बारामूला में सेंट्रल हीटिंग सिस्टम पर करोड़ों रुपए मालियत की भारी रकम खर्च करने के बावजूद लेकिन बदकिस्मती से इन सख्त सर्दियों के दिनों में कहा गया कि हीटिंग सिस्टम अभी भी गैर फाल है। तमाम जीएमसी इंतजामिया ने वार्ड्स और कमरों में कुछ इंफरादी गैस हीटर लगाए हैं, जो कि अभी तक काफ़ी नहीं है। मरीजों ने इल्ज़ाम लगाया कि माइनस टेम्परेचर और सर्दी की लहर की वजह से इनकी ज़िंदगी को हर तरह का खतरा है। खासतौर पर सर्जिकल मरीजों का इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हीटिंग सिस्टम फाल न होने की वजह से मुतल्लिका हुकाम कमज़ोर मरीजों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं। ताहम मैकेनिकल डिपार्टमेंट के मुतल्लिका हुकाम ने जीएमसी हुकाम के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए बताया कि वो हमें डीजल फराहम नहीं कर रहे हैं कि हम अस्पताल में हीटिंग सिस्टम कैसे शुरू कर सकते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि ओपीडी ब्लॉक में जेकेपीसी से सिस्टम नस्ब कर दिया है, लेकिन अभी तक वो नहीं है, अभी तक आलात का तजुर्बा नहीं किया है। ओपीडी में हमने सेंट्रल हीटिंग सिस्टम की तमाम मरम्मतें ठीक कर दी है, लेकिन हम अस्पताल के हुकाम से डीजल का इंतज़ार कर रहे हैं। एक बार जब हमें डीजल मिल जाएगा तब हम ओपीडी ब्लॉक में सेंट्रल हीटिंग सिस्टम चला सकते हैं। इधर सिक्किम में तैनात कंट्रेक्चुअल नर्सिंग स्टाफ का मुलाजमत में तवसी करने का मुतालबा। आपका नाम? सर इट्स अरूफ मुश्ताक। सर हम लोग कंट्रैक्चुअल नर्सिंग स्टाफ वर्क कर रहे हैं एट स्किम्स सोरा इंस्टीट्यूट। सर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि इट विल बी कंटिन्यूड अंटिल एंड अनलेस परमानेंट पोस्ट विल बी एडवर्टाइज्ड। सो 6 महीने काम करने के बाद हमने अपनी अथॉरिटीज को हमने अप्रोच किया कि आप 6 महीने के बाद हमारा फर्दर क्या है, बट दे वर सेइंग कि दैट दे आर वर्किंग ऑन इट और वो गवर्नमेंट के साथ इसके कांटेक्ट में है दैट काइंडली हमारा ये जो है इसका एक्सटेंशन आ जाए। लेकिन रिपीटेडली हम उनके पास गए हैं एंड वो कह रहे हैं कि हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। सो हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि उन्होंने हमारी फाइल एलजी साहब के पास भेजी हुई है, तो हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि काइंडली एज सुन एज पॉसिबल आप उस पर एक्ट करें, क्योंकि हमारे 3 महीने ऑलरेडी सर्विस के विदाउट एनी ऑफिशियल ऑर्डर चले गए। एंड आई एम वर्किंग एज स्टाफ नर्स इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ सिक्किम्स। ओके, हमारा जो कंट्रैक्ट था वो अप टू 6 मंथ्स का था, ठीक है। और उसके बाद हमने उनको बोला या तो हमें एक्सटेंशन दे दीजिए या हमें बता दीजिए व्हाट नेक्स्ट इज टू बी डन। ओके, तो उसके बाद हमने बोला आप कंटिन्यू कर लीजिए, आपका एक्सटेंशन आ जाएगा विदाउट एनी फर्दर ऑर्डर, ठीक है। तो हमने एक्स्ट्रा 3 मंथ्स दिए विदाउट एनी सैलरी। तो अब हम चाहते हैं हमें एक्सटेंशन दे दीजिए रिटन ऑर्डर सो दैट वी विल सेटिस्फाई, ताकि हम भी सुबह घर से जब निकले विथ होप निकले कि अगर हम ड्यूटी कर रहे हैं उसका कुछ मिल रहा है। कश्मीर प्रेस क्लब में जारी तनाज़े के पेश नज़र जम्मू कश्मीर हुकूमत ने आज प्रेस क्लब के अहाते की अलाटमेंट को मनसूख कर दिया है। हुकूमत का कहना है कि अमन अमान को बरकरार रखने और मीडिया अफराद की हिफाजत पर तशवीश है, इसलिए हुकूमत ने यह फैसला लिया है। हुकूमत की जानिब से जारी एक तहरीरी बयान में कहा गया कि हरीफ ग्रुप एक ऐसे वक्त में आपस में लड़ पड़े जब कश्मीर प्रेस क्लब का वजूद सेंट्रल सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड बॉडी के तौर पर ख़त्म हो गया। उसकी मैनेजिंग बॉडी की मुद्दत भी 14 जुलाई 2000 को ख़त्म हो गई थी, वही रजिस्ट्रेशन का अमल भी बाकायदा नहीं है।
इधर कोविड-19 के केस में तेजी से इजाफा होने के बाद सिक्किम मेडिकल यूनिवर्सिटी ने 17 जनवरी से होने वाले तमाम इम्तहानात को मुलतवी कर दिया है। मेडिकल फैकल्टी शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा श्रीनगर के डीन के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक ये फैसला कोविड-19 के केसेस में इजाफे और इसके लिए नजरसानी शुदा शेड्यूल के पेश नज़र किया गया है। नोटिफिकेशन मुतल्लिका अफराद की मालूमात के लिए मुतला किया गया। सिक्किम मेडिकल यूनिवर्सिटी के 17 जनवरी 2022 से तमाम शेड्यूल इम्तहानात को अगले अहकाम तक मौखर कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में मज़ीद कहा कि यह फैसला कोविड-19 के केसेस में इजाफे के पेश नज़र किया गया। मज़कूरा इम्तहान के लिए नज़रसानी शुदा शेड्यूल को अलग से मुतल्ला किया जाएगा। शिमाली कश्मीर के बाड़ीपुरा जिला क्लोसा इलाके में जम्मू कश्मीर बैंक की एक शाख पीर को बंद कर दी गई जब इसके 4 मुलाजमीन के कोविड मस्बत पाए गए। BMO बाड़ीपुरा डॉक्टर मसद इकबाल ने कहा कि जांच के दौरान 4 मुलाजिम के नमूने आज कोरोना वायरस के लिए मस्बत पाए गए। दरिया हसन जराए ने बताया कि बैंक की शाख को सरकारी काम के लिए बंद कर दिया गया है। इधर महबूबा मुफ्ती का गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट जम्मू में कवाली नौजवान के कन्वेंशन से खिताब। डरना नहीं। अगर आप लोग डर गए, सहम गए, घर के अंदर कानून में सहम के दम उठ के अपना बैठ गए, तो फिर हमारा वजूद मिट जाए। और ये हमारा वजूद मिटाना चाहते हैं, ये हमारा वजूद मिटाना चाहते हैं। हमने इनसे डरना नहीं, हमने इनसे घबराना नहीं। मैं चौधरी साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ
श्रीनगर के शालीमार इलाके में शाबाना आग की एक वारदात में 4 मवेशी झुलस कर हलाक हो गए। जराये ने बताया कि शालीमार के दूध महल में इतवार और पीर की दरमियानी शब एक गाँव खाने में आग लग गई, जिसके शोलों ने पूरे गाँव खाने को अपनी लपेट में ले लिया। इन्होंने कहा कि आग की इस वारदात में 3 गाय और 1 बिजला झुलस कर हलाक हो गए। इनका कहना था कि आग लगने की वजूहत मालूम नहीं हो सकी। इधर असना मुतसरा माल की मवेशी ने सरकार की माली इमदाद की अपील की है। इधर सोपोर में पुराने छानखन पुल का बाकी हिस्सा पीर की सुबह को गिर गया। मजीद तफसीलात दे रहे हैं सईद फयाज। जी अरशद, अगर हम बात करें इस छानखन ब्रिज की जो 60 के अवाइल में तामीर हुआ था, लेकिन हालांकि ये जो ब्रिज था काफ़ी तारीखी पस मंज़र के हामिल ये ब्रिज जो है रीढ़ की हड्डी की हैसियत जो रखता था, लेकिन 2020 में जो है ये पानी के बहाव में चला गया और आप जो बचा खुचा था वो आज रात की तारीखी में बहकर चला गया। हालांकि यहाँ के आवाम का यही कहना था कि जो ब्रिज बचा हुआ था उसको किसी और काम में लगाया जा सकता, कि इसमें तो काफ़ी मजबूत और पुरानी लकड़ी मौजूद है जो आज रात को जो है बह के चलेगी। यहाँ पे ट्रैफिक सर्विस और दूसरे जो सिविल सोसाइटी के जिम्मेदारों ने बार बार इंतजामिया को जो ये बचा खुचा ब्रिज था इसको बचाने की जो बात की थी, लेकिन जो कहा जाता है कि इंतजामिया की बेअसी की वजह से ये जो है इसको भी बचा नहीं पा सके हम। सईद फयाज। वादी कश्मीर में मुतला अब्र आलत रहने से शाबाना दर्ज हरारत पर गिरावट दर्ज हुई है, जिससे लोगों को सर्दी से कदर राहत नसीब हुई है। इधर महकमा मौसमियात जम्मू कश्मीर में 19 जनवरी तक मौसम खराब रहने की पेशेनगोई कर दी है। मुतल्लिका महकमे के गहतवार के मुताबिक वादी कश्मीर में 19 जनवरी तक मौसम अब्र आलूद रह सकता है। उस दौरान मैदानी इलाकों में हल्के दर्जे की बर्फबारी या बारिशें, जबकि बालाई इलाकों में हल्के से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी मुतवक्का है। गर्माई दारुल-हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहाँ गुज़श्ता शब का कम से कम दर्जा हरारत -1.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। श्रीनगर में 18 दिसंबर को रवा मौसम की सर्द तरीन रात दर्ज हुई थी, जब कम से कम दर्जा हरारत -6.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। इधर रामसो ब्लॉक जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ताज़ा लैंडस्लाइडिंग क्लियरेंस का काम जारी। इधर अर्बन लोकल बॉडीज़ के डायरेक्टर ने आज बारामूला का दौरा किया, जिसके दौरान उसने गुज़श्ता रोज़ आग की वारदात में तबाहशुदा शेरवानी हाल का जायजा लिया। इस मौके पर डायरेक्टर ने नामा निगारों से बात करते हुए कहा कि हम इसका एस्टिमेशन फिलफोर बना दें और उसके बाद वील हैव टू सी कि हम इसका रिनोवेशन का काम करा देंगे। देखिए, आपको मालूम है ये हॉल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें जो भी डिस्ट्रिक्ट की फंक्शंस वगैरह होती है यहाँ पे होती है। हमारी कमेटी की भी इसके साथ बड़ी खास वाबस्तगी है। हमारी एफर्ट यही रहेगी कि हम जल्द से जल्द इसका रिपेयर करा दें। तो नाजरीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम अब तक, जिसे आपकी खिदमत में शाइस्ता खान ने पेश किया, और इस प्रोग्राम में ताउन रहा हमारे एडिटर सोफ़ी सजाद का। तो नाजरीन, देखते रहिए केडन का पेश करदा प्रोग्राम अब तक। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।